बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, दैट इज हार्ड डिस्क पार्टीशनिंग। हम जब भी कंप्यूटर के साथ नई हार्ड डिस्क लगाते हैं तो जब तक उसकी पार्टीशंस ना बनाई जाएं तब तक कोई ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर इंस्टॉल नहीं कर सकते। जब हम उसके ऊपर पार्टीशन बनाते हैं, सी बनाते हैं, डी बनाते हैं, ई बनाते हैं, तो उसके बाद हम उन्हें फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट करने के बाद उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज, लाइनेक्स, सन सोलारिस, ऐसे ही दूसरे यूबंटो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो सकते हैं। जब तक हम उसे उसकी पार्टीशन नहीं बनाते, फॉर्मेट नहीं करते, तब तक उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं हो सकता। तो हार्ड डिस्क तो मार्केट से एक ही मिलती है, लेकिन उसको दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तरीका उसका बेसिक है, जो ओल्डर वन है, जो पुराना तरीका चल रहा है, उसको हम कहते हैं बेसिक डिस्क। उस डिस्क को हम बेसिक डिस्क बना सकते हैं और उस डिस्क को हम डायनामिक डिस्क बना सकते हैं। ये न्यूअर वन वर्जन है और ये ओल्डर वन है। अगर हम 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम्स और उनसे के ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ डिस्क को चलाना चाहते हैं तो हम बेसिक डिस्क बनाएंगे। और अगर हम चाहते हैं कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ हमने अपनी हार्ड डिस्क को चलाना है तो फिर हम डायनामिक का इंतखाब करेंगे। बेसिक डिस्क जो है वो लिमिटेड है और बिलो 2 टेराबाइट्स के काम कर सकते हैं। बेसिक अगर हम डिस्क को बनाएंगे तो उस पे जो बूट का सिस्टम होगा उसको हम कहते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड, मास्टर बूट रिकॉर्ड। और डायनामिक डिस्क पे जो बूट के लिए टेबल होता है उसे हम कहते हैं गोइड पार्टीशन टेबल, गोइड पार्टीशन टेबल, जिसको कहते हैं जीपीटी। और ये अबव 2 टेराबाइट्स यानी 2 टेराबाइट्स और इससे ऊपर जितनी भी हार्ड डिस्क हैं, जीटाबाइट तक, ये जीपीटी पार्टीशन टेबल हम यूज करते हैं। और इसमें प्राइमरी पार्टीशंस जो हैं वो लिमिटेड हैं, 4 प्राइमरी पार्टीशंस होती हैं, जबकि डायनामिक में, जीपीटी में 128 पार्टीशंस होती हैं। जबकि इसमें जो पार्टीशंस होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, अनलिमिटेड नहीं होती। तो पहले हम ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में प्राइमरी पार्टीशंस और फिर एक्सटेंडेड के अंदर हम लॉजिकल ड्राइव्स बनाते थे। तो डायनामिक पार्टीशंस में प्राइमरी पार्टीशन 128 बन सकती हैं जहां से सिस्टम बूट कर सकता है, और इसके अलावा आप बेतहाशा पार्टीशंस बना सकते हैं। फर्दर भी इसके अंदर डिटेल है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिक डिस्क जो है ये हम उस कंप्यूटर में यूज करते हैं जिसमें स्टैंडर्ड बायोस वर्जन होता है, जबकि जीपीटी उसमें यूज होता है जिसमें लेटेस्ट बायोस हो और उसको हम कहते हैं UEFI, जिसमें ये बायोस का वर्जन होगा UEFI, उसमें जीपीटी पार्टीशन यूज हो सकेगी। यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, ये बाकायदा बायोस इस टाइप का होगा, तब आप जीपीटी पार्टीशन यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, वहां जाकर हम डायनामिक और बेसिक डिस्क भी देखेंगे और हम वो डिस्क बनाते कैसे हैं और उनकी पार्टीशंस करते कैसे हैं ये देखने चलते हैं। तो आए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैंने पहले ही एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से लॉगिन किया हुआ था और अभी विंडोज़ की प्रेस करके
कंट्रोल पैनल लिखा, कंट्रोल पैनल पे क्लिक किया, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में आ गए, यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट में आ गए और कंप्यूटर मैनेजमेंट में आने के बाद हमने डिस्क मैनेजमेंट में जाना है। डिस्क मैनेजमेंट में आकर हमने ये देखा कि यहाँ पे डिस्क 0, डिस्क 1 और डिस्क 3 लगी हुई हैं और डिस्क 1 और 3 जो हैं ऑफलाइन है जबकि डिस्क 0 ऑनलाइन है। और ये जो डिस्क 0 है इसमें पहली पार्टीशन सिस्टम रिजर्व्ड है, दूसरी C, F, D और E पार्टीशन है। अब हम डिस्क 1 जो है ये इसको और डिस्क 3 को अगर हम ऑनलाइन करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके ऑनलाइन प्रेस करेंगे तो ये ऑनलाइन हो जाएंगी। ये ऑनलाइन हो गई दोनों डिस्क है। ये दोनों 500 GB की हार्ड डिस्क हैं। आप देखें ये दोनों पे ब्लैक कलर आ रहा है, इसका मतलब है अनएलोकेटेड स्पेस है, यानी ये यूटिलाइज्ड नहीं है, फ्री स्पेस है और किसी पार्टीशन को एलोकेट नहीं हुई। इस पर राइट क्लिक करें तो ये सिंपल वॉल्यूम, स्पैंड वॉल्यूम, स्ट्राइप वॉल्यूम, मिरर वॉल्यूम, प्रॉपर्टीज और हेल्प का मेनू आता है। ये अनएलोकेटेड स्पेस पे यही मेनू दोनों पर नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम न्यू सिंपल वॉल्यूम का विजिट स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू न्यू सिंपल वॉल्यूम। इसमें ये दिया गया होता है कि जी अगर आप सिंपल वॉल्यूम डिस्क पर क्रिएट करना चाहते हैं तो ये विजिट आपकी हेल्प करेगा और ये सिंगल डिस्क पर आप सिंपल वॉल्यूम बना सकते हैं। तो ये दूसरी स्क्रीन आई न्यू सिंपल वॉल्यूम की कि मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान हमने स्पेस चूज करनी है जिसका हम वॉल्यूम सिंपल वॉल्यूम बनेगा। तो मैक्सिमम भी दी हुई है, मिनिमम भी, और यहाँ पे हमने अमाउंट चूज करनी है। तो मैंने 30 GB दी तो ये 30 GB के पार्टीशंस बनाएगा और यहाँ पे हम उसको ड्राइव लेटर असाइन कर सकते हैं या उसको किसी भी फोल्डर में अगर हम फोल्डर देना चाहते हैं तो माउंट कर सकते हैं। और अगर ना असाइन करना चाहें तो नीचे ऑप्शन आ रहा है डू नॉट असाइन का, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ये पार्टीशन जब तक फॉर्मेट नहीं होगी उस वक्त तक इसमें डाटा सेव नहीं हो सकता। तो फाइल सिस्टम कौन सा हो जिसमें हम फॉर्मेट करें, ये डू नॉट फॉर्मेट का ऑप्शन आप प्रेस करेंगे तो सारे डिसेबल हो जाएंगे और अगर फॉर्मेट करेंगे तो FAT32 और NTFS का ऑप्शन आएगा। तो इसमें से हम नॉर्मली NTFS चूज करते हैं, यही लेटेस्ट है। और एलोकेशन यूनिट साइज हम नॉर्मली डिफॉल्ट सिलेक्ट करते हैं, बाकी इनमें से सिलेक्ट किया जा सकता है। वॉल्यूम लेबल हम अपनी मर्जी का दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल डाटा वॉल्यूम है हमारा, चाइल्ड वॉल्यूम है या हमारा कंपनी का डाटा है तो हम वही इसको लेबल दे देंगे जो हम वहाँ पे देना चाहते हैं। तो नीचे इसके दो ऑप्शन आ रहे हैं, परफॉर्म क्विक फॉर्मेट, ये अगर देना चाहते हैं या दूसरा कंप्रेशन वाला देना चाहते हैं तो ये दोनों दे सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो ये फॉर्मेट होकर प्राइमरी पार्टीशन बन जाएगी। ये 30 GB की प्राइमरी पार्टीशन बन गई है और इस पार्टीशन को मार्क पार्टीशन एज एक्टिव अगर कर देंगे तो इस पार्टीशन से कंप्यूटर बूट कर सकेगा, वरना कंप्यूटर इस पार्टीशन से बूट नहीं कर सकता अगर आप उसको एक्टिव नहीं बनाते। तो इसका कलर देखें, ये डार्क ब्लू हो गया है और नीचे दिया हुआ है डार्क ब्लू किसका है, प्राइमरी पार्टीशन का है। और ये जो दूसरी अनएलोकेटेड स्पेस है इसमें हम एक और पार्टीशन बनाते हैं 40 GB की। तो वही विजिट है, वही सारा कुछ के ये हेल्प करता है सिंगल पार्टीशन पर सिंपल वॉल्यूम बनाने की। तो यहाँ पे हम इसको मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान 40 GB देंगे। 40 GB दे के तो नेक्स्ट करेंगे तो ये वही असाइनिंग ड्राइव लेटर मांगेगा और हम इसको नेक्स्ट करेंगे और वही फॉर्मेशन की बात करेगा और NTFS पे फॉर्मेट करने की हमने बात की तो ये फॉर्मेट करके ये प्राइमरी पार्टीशन हेल्दी हो गई।
और देखें कि इसका भी डार्क ब्लू कलर हो गया और ये भी प्राइमरी पार्टीशन बन गई है। ये ब्लैक में हम दोबारा न्यू वॉल्यूम, सिंपल वॉल्यूम एक और बनाते हैं 40 GB का। तो ये 40 GB का तीसरा वॉल्यूम हम सिंपल बना रहे हैं उसी तरीके से, और लास्ट में ये तीसरा वॉल्यूम पार्टीशन हेल्दी हो गई और ये बन गया। G, H और I का वॉल्यूम बन गया है। और ये देखें ये 3 पार्टीशंस जो ऊपर हैं वो देख लें कि एक बोर्ड पार्टीशन है, एक सिस्टम रिजर्व थी और उसके बाद प्राइमरी पार्टीशन थी, और ये 3 पार्टीशंस के बाद डिस्क का कलर जो है ऊपर ग्रीन है। नीचे ये हमारी पार्टीशन हमने एक्टिव की जो G है, और H और I जो है इनको हमने एक्टिव नहीं किया। अब जो हमारी फ्री स्पेस है, हम इसमें अगर एक और वॉल्यूम बनाते हैं तो वो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये 30 GB की एक और पार्टीशन बनाते हैं, तो ये एकदम से उसको एक्सटेंडेड पार्टीशन में लॉजिकल ड्राइव के तौर पे शो करेगा। ये जो कुछ हमने सेलेक्ट किया उसकी समरी आ रही होती है। ये हम चेक कर सकते हैं कि कितनी पार्टीशन बन रही है, उसका फाइल सिस्टम को NTFS है, फैट है या डिफ़ॉल्ट कौन कौन से सेट हैं, वो सारा कुछ हम यहाँ से देखकर फिनिश कर सकते हैं। ये हमने फिनिश किया जो ही, तो ये एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर लॉजिकल ड्राइव बनी। ये एक्सटेंडेड पार्टीशन का जो कलर है ये डार्क ग्रीन है, और जो फ्री स्पेस है उसका लाइट ग्रीन है। तो ये डार्क ग्रीन के अंदर ब्लू कलर की जो पार्टीशन बनी हुई है ये लॉजिकल ड्राइव है। तो लॉजिकल ड्राइव हमेशा एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर होती है। ये दूसरी हम लॉजिकल ड्राइव बना रहे हैं, ये भी एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर बनेगी। फॉर एग्जांपल ये 20 GB की मैं बना रहा हूँ, लेटर इसको असाइन किया, इसको फिनिश किया, तो ये देखें ये जो बनेगी ये भी ब्लू कलर की बनी है और ये भी लॉजिकल ड्राइव बनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।